नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो रहने वाली है बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग में। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। मैथ, रीजनिंग और जीके, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो जो बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है, हाँ, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो जितने भी आपको मैं सोर्स बता रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं है। मतलब ये जो सोर्स है आपका पीवाईक्यू से लिया गया है। ठीक है, यानी कि 2024, 2025, ठीक है, और 2026 में जो बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम करवाए गए हैं, ये उसके बेस पर जो है बीपीएससी में भी जो है वो सारे बीपीएससी नहीं, जो बीपीएससी सारे एग्ज़ाम लेती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जैसे एलडीसी हो गया, ठीक है, बीपीएससी एलडीसी हो गया, और आपका डीएसओ हो गया, आपका असिस्टेंट का पेपर हो गया। ठीक है, असिस्टेंट का पेपर हो गया, और फिलहाल में जो है बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है। तो आपको बता दूं, ये जो सोर्स लिए गए हैं वो इन एग्ज़ाम्स के लिए गए हैं। ठीक है, तो शुरू हम आगे। तो जो मैथ रीजनिंग का है, आपको बता दूं ये सारे एग्ज़ाम्स को मैंने शिफ्ट कर एनालाइज किया। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, और बेसिक और इजी टू मॉडरेट भी ना कहें तो मोस्टली जो है वो इजी साइड ही रहा है। ठीक है, जो बच्चे बीएसएससी, एसएससी और रेलवे का जो तैयारी करते होंगे वो इसको बिल्कुल इजीली कर जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक टॉपिक बताऊं कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो कमेंट करिए, मैं आपको उसकी भी लिस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बात करते हैं जीके और करंट अफेयर। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जीके और करंट अफेयर में आ रहा है, या फिर करंट अफेयर और हिंदी इंग्लिश में आ रहा है। तो इसको मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है पूछे गए हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो एग्ज़ाम में जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर। ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और ये जो टॉपिक बता रहा हूँ वो मैंने प्रीवियस के पेपर से जो है एनालाइज करके ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इकोनॉमिक सर्वे। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये मैंने 2 पेपर्स में जो देखा वो रिपीटेडली इकोनॉमिक सर्वे से जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था। ठीक है, फिर आर्थिक परिदृश्य में क्या है, मतलब कि नेशनल, मतलब कि, ठीक है, तो देखिए ये जो आर्थिक परिदृश्य से जो है इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें उसकी लिमिट बढ़ाकर कितनी की गई है। तो जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्पीडी की बुक है करंट अफेयर की। फिर आगे बात करते हैं योजना। ठीक है, योजना में जो इसको दूर करके जाना, हर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं इसमें। ठीक है, और योजना में भी कौन सा जो हाईलाइटेड है, मतलब कि जो न्यूज़ में रहे वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं इसमें, और इसमें सेंटर स्टेट दोनों के ही शामिल है। ठीक है, और ये आपका सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, यूट्यूब वीडियो भी हो सकते हैं, या फिर एडुटेरिया का है। ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगला है सूचकांक। ये मैंने आपको यहाँ पर सोर्स लिखे हुए हैं, कौन सा चीज़ है, कहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है,
सूचकांक में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है, कहाँ, इसमें पूछा गया था कि भारत का जो है, भारत की मीडिया जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से नंबर पर है, ठीक है। फिर है पुरस्कार, पदक और सम्मान, और इसमें जो खासकर जो है आईफा वाला ज़रूर करके जाना है, क्योंकि आईफा वाला ऐसे क्वेश्चन जो है 2 से 3 पेपर में खासकर आईफा से देखने को मिला है इसमें, ठीक है, जो फिल्म अवार्ड्स होते हैं उसका है। फिर है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स ज़रूर करके जाना है स्पोर्ट्स में। इसमें भी जो है 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है, जिसमें आपका अंडर 17 का 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, और शतरंज जो ग्रैंड चेस मास्टर है, ओपन खेल्स जो होते हैं, ठीक है। फिर न्यू बुक्स जो है, इसमें एस जयशंकर द्वारा जो एक नई बुक लिखी गई थी वो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो है अंतरिक्ष से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग हर शिफ्ट में। फिर इसके बाद जो है भारत सरकार की रिपोर्ट्स और सैन्य अभ्यास, एक क्वेश्चन जो है लगभग शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं इस, और ठीक है, ये बात होगी करंट अफेयर की। और बात करें कुछ और 5 ईयर प्लान्स, इसको ज़रूर करके जाना है, भले ही ये करंट अफेयर का नहीं है, लेकिन ये टॉपिक जो है इसमें से जो क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने करंट अफेयर के टॉपिक्स बता दिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये ज़रूर करके जाना है लास्ट टाइम एग्ज़ाम देने से पहले। फिर इसके बाद जो है आपको बता दो बिहार स्पेशल जो है बिल्कुल मोस्ट, आपको मान लीजिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इससे 100% बता रहा हूँ आपको, मतलब कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल तय है ये बात। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन भी आपको देखने को इसे मिल सकता है। तो बिहार स्पेशल बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, बिहार स्पेशल बिल्कुल करके ही जाना है इसको, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ प्रीवियस ईयर में जो है कैसे कैसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो पेपर है बीपीएससी एलडीसी मेंस का पेपर है, जिसमें कि 100 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है, और इसमें भी हिंदी जो है क्वालिफाइंग है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें किसी भी सेंटेंस में त्रुटि है तो उसमें देखना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है शरीर के भीतर कई अंग होते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन में। कविता की भाषा सरल, सहज और सुबोध, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे पेपर आ रहा है। फिर है इसमें 21 से लेकर के अगले टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया है, ठीक है। फिर आसन डालना, गर्दन उठाना, ठीक है, ये मुहावरे को दिए हुए हैं। इसके बाद जो है फिर अगले टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बताना है कि कौन सा शब्द सही है कि गलत है, ठीक है, मात्रा है या पूरा शब्द, ठीक है। अब फिर मैं आपको एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। एक ये जो है दूसरे टाइप के पेपर है, जिसमें कि एक वचन, बहुवचन, समास, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, देख सकते हैं। तो पेपर जो है कैसा भी आ सकता है, लेकिन जो है पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर का आसानी रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और जो टॉपिक्स बताए हैं वो अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा जो लोक में संभावना हो अलौकिक, तो इसी प्रकार जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं अब इंग्लिश में जो है आपको ये टॉपिक्स जो है करके जाना है, आराम से आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है आराम से आपका क्लियर होगा, ठीक है।
और ये जो पेपर है ये क्वालिफाई है, सबको पता है। आपको वॉइस, नरेशन, साइनो, एंटो और OWS, ये बस 5 अगर टॉपिक करके जाएंगे और थोड़ा बहुत ग्रामर भी देख लेना है। लेकिन अगर ये टॉपिक्स भी अगर करके आप चले गए तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। और ग्रामर में अगर टाइम मिले तो कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बता दूं आपको, वॉइस और नरेशन जो है एक नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1 करके, आप वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बात करें साइनो, एंटो और OWS, तो इसके लिए जो है ब्लैक बुक में किताब आती है, ठीक है। जो जितने भी SSC के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये अच्छे से पता होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको टॉप 200 जो है साइनो, टॉप 200 जो है एंटो, टॉप 200 जो है OWS, ये कर लेने हैं बिल्कुल, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे होने को तो इसमें 1000-1500 भी रहते हैं, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट वाले होते हैं, टॉप 200 भी होते हैं, टॉप 100 भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये करके जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एडोटेरिया का BPSC AEDO का सेट है उसमें कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये कंटेंट देख सकते हैं विषय सूची में, ठीक है। आपको मेन जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं उसको आपको पेपर दिखाता हूँ प्रैक्टिस सेट कैसा बना हुआ है। तो ये जो है लैंग्वेज का, यानी कि लैंग्वेज का पेपर है हिंदी और इंग्लिश का। ये एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस और नरेशन, नरेशन भी कहते हैं इसको। और ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर में है, और आपको साइनो एंटो भी दिए हैं। लगभग सब चीज़ें जो इसमें कवर किया हुआ है। और ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, समास और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, इसका PDF में डाल दूँगा और सोल्यूशन भी डाल दूँगा इसका, ठीक है। बात करते हैं अगला सेट। तो ये रहा, आपको ये पैसेज के दिए हुए हैं। देखिए ऐसा है, कोई भी नहीं जानता है कि इंग्लिश का जो है पेपर कैसा आने वाला है, वो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है वो चीज़ अलग है, लेकिन ये जो है ये AEDO का जो है पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक इसके क्वेश्चंस है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सब सॉल्यूशन है। तो आपको मैंने A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है हिंदी। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात और बता दूं कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये कह रहे हैं कि 9 से 10 लाख जो है फॉर्म फिलअप किए, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाएगी। तो आपको बता दूं, जो इससे पहले BPSC ASO का पेपर हुआ था PT का 41 पोस्ट का, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ गई थी इसमें 150 में से जनरल का 115 गया था, ठीक है। वो भी तब जब इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इसकी बात करें तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इसी से देख सकते हैं कि 41 पोस्ट पर सिर्फ, जब 41 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था तो 115 मार्क्स किया था, और इसमें जो है लगभग 950 के आसपास पोस्ट है, 900 950 पोस्ट है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई कैसे चला जाएगा। और इसमें जो पेपर है इसमें 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा से जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर लें, जो आपका वीक टॉपिक है, तो आराम से जो है ये क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है।